2023 12 सितंबर जब WWE और UFC एक साथ हुए और उस वक्त आगाज़ हुआ TKO का। और कुछ टाइम बाद ही विंस मैकमैन को इस कंपनी से निकाल भी दिया था और कुछ टाइम बाद द रॉक डायरेक्टर बोर्ड बन चुके थे इस कंपनी के। हम 2 सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि WWE के अंदर इतनी चेंजेस हो रही हैं कंटिन्यूसली। आपको कोई स्पॉट पे कोई और देखने को मिल जाता है, कोई रेसलर का मैच किसी के साथ होने वाला होता है, लेकिन एंड टाइम पे प्लान चेंज होते हैं और वो रेसलर फाइट नहीं कर रहा होता। इस बात का सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि 2024 की जब रॉयल रंबल कोडी रोड्स ने विन करी थी और कोडी रोड्स चैलेंज करने वाले थे रोमन रेंस को स्मैकडाउन के अंदर। जैसे ही वो चैलेंज करने आए थे तो उसी वक्त प्लान शायद चेंज हुए और द रॉक ने कहा कि भाई मैं फाइट करूंगा रोमन रेंस से। तो उस वक्त कोडी रोड्स ने भी वहां पे कुछ कहा नहीं, जबकि वो विन हुए थे रॉयल रंबल, वो किसी को भी चूज कर सकते थे और उन्होंने रॉयल रंबल के अंदर पॉइंट आउट किया था रोमन रेंस को कि मैं तुम्हें चूज करूंगा। लेकिन स्मैकडाउन के अंदर प्लान चेंज हो गए और द रॉक हमें देखने को मिल गए और रॉक और रोमन रेंस का मैच बुक हो चुका था रेसलमेनिया के लिए, ऐसा WWE ने दिखाया था। लेकिन कुछ टाइम बाद फैंस का रिएक्शन बहुत नेगेटिव आया, उसकी वजह से कोडी रोड्स को दोबारा उनका चांस मिल गया रोमन रेंस से फाइट करने का और फिर हमें मैच देखने को मिला दोबारा कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस एट रेसलमेनिया 40, जो कि एंड टाइम पे प्लान चेंज हुए थे। लेकिन फिर भी WWE ने इसको किसी भी तरह से सरवाइव कर लिया। इसकी जो स्टोरी लाइन थी वो अच्छी हो गई। एंड टाइम पे जो उसके स्पॉटलाइट थी अंडरटेकर जॉन सीना, वो एंड टाइम पे आगे उन्होंने मैच को एक हाई लेवल पे ले गए, जो कि आखिरी मेन इवेंट था नाइट 2 का। उसको बहुत अच्छी तरीके से मैच को बिल्डअप किया गया। रॉक और रोमन इसकी पार्टनरशिप करवा दी ब्लड लाइन के अंदर, तो मकसद अच्छी तरीके से लेके चल रहे थे। लेकिन इस दफा की रेसलमेनिया के अंदर ऐसा क्या हुआ कि पूरा ही पासा पलट गया। लोगों को बिल्कुल ही ये वाली रेसलमेनिया अच्छी नहीं लगी। नाइट 1 फिर भी लोगों को बहुत अच्छा लगा, वो भी मेन इवेंट। बाकी ऊपर के जो मैचेस थे वो सारे लोगों को एवरेज लगे। लेकिन उसके बाद जो नाइट 2 का मेन इवेंट था, जो कि WWE के पास चांस था कि भाई ये रेसलमेनिया का सबसे बड़ा मेन इवेंट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे जॉन सीना जीतने वाले थे अपनी 17 टाइम चैंपियनशिप और यहाँ पे बहुत चीजें हो सकती थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, जिसकी वजह से फैंस का दिल बहुत हार्ड हुआ और फैंस ने कहा कि भाई ये क्या कर दिया हमारे साथ, हमने इतना सब कुछ सोचा लेकिन कुछ भी नहीं हो पाया। तो भाई एक सवाल इस बात से निकल के आता है, क्या हम सारा दोष WWE को ही दें या वरना किसी और को भी देना चाहिए? लोग ज्यादातर गालियां ट्रिपल एच को दे रहे हैं, लेकिन ट्रिपल एच को गालियां देनी भी हैं या नहीं देनी ये आपको बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। ये सारी बात जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये द रॉक ने पैट मैकाफी के शो के अंदर आके सारी बातें A to Z खोल दी हैं। सारी बातें उन्होंने बताया कि उनका तो एलिमिनेशन चैम्बर में आने का भी कोई चांस नहीं था और वो तो आने नहीं वाले थे। रेसलमेनिया के अंदर तो उनका कोई प्लान नहीं था। रॉक ने बताया कि भाई TKO के जो प्रेसिडेंट है एरन मैनुअल ने रॉक को कहा कि भाई एलिमिनेशन चैम्बर की टिकट्स नहीं बिक रही तो तुम आ जाओ। तो रॉक ने कहा अच्छा मैं आ तो जाता हूँ, लेकिन मैं करूंगा क्या आकर? तो रॉक ने एक प्लान बनाया कि भाई कोडी रोड्स को हील टर्न करवा देते हैं, मैं उसकी सोल मांगूंगा। लेकिन फिर ट्रिपल एच वगैरह और सब ने कहा कि भाई ये वाला प्लान हम बाद में एग्जीक्यूट कर देंगे, लेकिन अभी कुछ और कर दें। तो फिर कहा कि भाई जॉन सीना का हील टर्न करवा देते हैं और जॉन सीना ने भी इस बात को मान लिया। लेकिन रॉक ने कहा कि भाई हम परेशान थे क्योंकि फर्स्ट टाइम जॉन सीना का हील टर्न होने वाला था, हमें पता नहीं था कि फैंस के रिएक्शन क्या होने वाला है। लेकिन जब जॉन सीना का हील टर्न हुआ और फैंस ने इसको बहुत पसंद किया तो रॉक ने कहा कि भाई अब तुम्हारा काम है, अब तुम जानो मेरा काम हो चुका। अभी 6 हफ्ते हैं रेसलमेनिया के अंदर, अब तुम इस मैच को बिल्ड करो, जो भी करो वो सब तुम्हारे हाथ में, मैं जा रहा हूँ अपने घर। तो रॉक ये कह के निकल गया भाई और 6 हफ्ते जो भी WWE ने किया वो ये किया। और इससे पहले जो प्लान्स थे वो बिल्कुल ही अलग थे। जॉन सीना को रेसलमेनिया के अंदर एज अ बेबी फेस ही उतारने वाले थे ट्रिपल एच, लेकिन एरन मैनुअल ने सारा काम बिगाड़ दिया। सिर्फ टिकटॉक की वजह से रॉक को बुलाया गया भाई और हमारे दिलों को तोड़ दिया गया। मकसद आप सोच सकते हो कोई सुपरस्टार इतने टाइम बाद आ रहा है, लगता ही है कि भाई उसकी स्टोरी लाइन एक चलेगी, लेकिन कुछ भी नहीं था भाई। रॉक जो बैड ब्लड के अंदर आए थे और उन्होंने 3 उंगलियां दिखाई थी वो भी सब फजूल था। अभी जब रॉक आए एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर वो भी सब फजूल है और रॉक ने खुद कहा है कि भाई उनकी कोई फैक्शन वगैरह नहीं है। ये सब कुछ जो बस एंड टाइम पे उनको बुलाया गया था तो इसलिए प्लान्स चेंज हो गए। आप सोच सकते हो कि रेसलमेनिया साल का सबसे बड़ा इवेंट होता है और उसके अंदर इतनी चेंजेस करना और वो भी नाइट 2 मेन इवेंट के अंदर इतनी चेंजेस करना, ये कितना बड़ा ब्लंडर है। WWE की तरफ से नहीं कहूंगा, ये है TKO की तरफ से, क्योंकि ट्रिपल एच ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते भाई। ट्रिपल एच के हाथ में था तो ट्रिपल एच ने ट्रेविस स्कॉट को एंड टाइम पे बुला दिया, क्योंकि ट्रिपल एच वहां पे किसी को घुसा ही नहीं सकते थे भाई, क्योंकि एंड
एंड टाइम पे सारे प्लान्स रॉक की वजह से खराब कर दिए गए थे और रॉक ने खुद कहा कि भाई उनको तो ट्रेविस स्कॉट का पता ही नहीं था कि वो आएंगे भी या नहीं आएंगे। और जब ट्रेविस स्कॉट आए तो रॉक ने कहा कि भाई मुझे भी पता चल गया था कि भाई अब लोग मेरे बारे में भी बात करना शुरू कर देंगे। तो ये है कि ट्रिपल एच के हाथ में सिर्फ एक ट्रेविस स्कॉट ही था जिसको वो ला सकते थे और उनको वो लिया है रेसलमेनिया के अंदर। लेकिन अगर जॉन सीना अभी बेबी फेस होते तो क्या पता ट्रिपल एच इसको एक और अच्छी तरीके से बुक करवा दे। अगर ट्रिपल एच के हाथ में ये सारे काम होते तो फिर हम ट्रिपल एच को कुछ बोल सकते थे, लेकिन ट्रिपल एच के हाथ में कुछ था ही नहीं। अब बात करते हैं गाइस, आपने रॉ आफ्टर मेनिया देखी। आपने जब रॉ आफ्टर मेनिया देखी तो भाई पूरा 3 घंटे का शो एक्सीलेंट शो था भाई। आप कुछ भी नहीं कह सकते थे, एक चीज पर भी पॉइंट आउट उठा ही नहीं सकते थे कि ये वाली चीज बुरी हो गई या आप बोर हो रहे हो। पूरा शो बेहतरीन था और रोमन रेंस सीएम पंक एक टाइम पे आपको देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात ये कि भाई रोमन रेंस सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की जो स्टोरी है उसको किस तरीके से बिल्ड करके लेके गए थे नाइट 1 के अंदर और क्या क्या उसके अंदर हुआ, ये सारा कुछ ट्रिपल एच ने किया था भाई। और जिस तरह से रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस और सीएम पंक की फाइट थी और उसकी जो स्टोरी लाइन बिल्ड की गई थी, उस जैसी स्टोरी लाइन कोई अभी तक बिल्ड की नहीं थी जो कि हम रेसलमेनिया के अंदर देखते हैं। सारी एंड टाइम पे बुकिंग थी। हाँ तो भाई एंड ऑफ द डे आपको कोई अच्छी बुकिंग दिखती है तो आप वो ट्रिपल एच को कहो, क्योंकि ट्रिपल एच को इन चीजों का मालूम है भाई। एक बंदा है जिस चीज के अंदर काम करता है उसको उस चीज का पता होता है। बाकी एरियन मैनुअल जो है उनको सिर्फ पैसों से मतलब है, उनको और कुछ नहीं चाहिए कि आपको खुशी हो गम हो, उनको बस चाहिए भाई टिकटें बढ़ती रहे, मिलती रहे। और रेसलमेनिया की टिकट भी इस दफा बहुत महंगी थी, जबकि रेंडी ऑर्टन ने भी कहा इस बारे में कि भाई इतनी महंगी टिकट कौन रखता है भाई। आप सोच सकते हो गाइस के पैसों के पीछे हम जिस रेसलिंग से प्यार करते हैं उसको बर्बाद किया जा रहा है। और जब से ये टीकेओ की डील हुई है तब से लेकर अब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने आप को एक्सपोज किए जा रही है। और जब विंस मैकमैन के हाथ में डब्ल्यूडब्ल्यूई थी, मैं खुद 2009 से रेसलिंग देखता आ रहा हूँ और मुझे पता नहीं होता था कि भाई अंडरटेकर किस बला का नाम है। मुझे तो यही लगता था कि भाई अंडरटेकर एक कोई मखलूक है, वो कहीं बाहर से आई हुई और पता नहीं उसको मारते भी है तो जिंदा होकर आ जाता है। और बहुत सी ऐसी चीजें थी जो हमें पता नहीं थी, उसी की वजह से हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई से प्यार था और एनी टाइम हम डब्ल्यूडब्ल्यूई जब भी देखते थे तो दिल से देखते थे। लेकिन 2016 के बाद से जो चीजें एक्सपोज होना शुरू हुई हैं, आप कह सकते हैं कि विंस मैकमैन तो अभी रिटायर हुए, उनको 2-3 साल हुए, लेकिन जिस तरह से वो बंदा लेके चला है 2016-2017 के अंदर बहुत चीजें आम हो चुकी थी, इसलिए विंस मैकमैन भी इस चीजों को संभाल नहीं पाए। लेकिन उन्होंने भी बहुत हद तक संभाला। लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट्रीज आ रही है नेटफ्लिक्स पे या वैसे भी डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने आप को एक्सपोज कर रहा है, तो इससे ये कि फैंस का दिल और खराब होता जाएगा यार। और ये सब कुछ करके आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आप समझते हो कि आपको पैसे मिलेंगे, भाई पैसे भी तब मिलेंगे जब आप फैंस का दिल खुश करोगे। आप अगर फैंस का दिल खुश नहीं करोगे तो एंड ऑफ द डे आपको फिर फैंस भी देखने को नहीं मिलेंगे और फिर फैंस भी दूर होते जाएंगे। मकसद इसको एक इतना एक टाइप से मैं बोल सकता हूँ क्रश होता था डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस का इसको देखने के लिए, जो कि अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर सकते हैं ये लोग अगर इस तरीके की हालत रहे। क्या आप सोच सकते हो कि रेसलमेनिया नाइट 2 पूरे ही बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, कि मेन इवेंट के अंदर क्या क्या काम कर दिया, इतना बड़ा मैच आपने इस तरह से जाया कर दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि भाई निक खान हो गए, ट्रिपल एच हो गए, ये लोग चाहते हैं कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई का सीक्रेट जो है वो बना रहे, लेकिन भाई उनके ऊपर भी लोग हैं। तो जब भी आपको कोई खराब कंटेंट देखने को मिलता है या कोई भी अनएक्सपेक्टेड बंदा आगे फाइट करना शुरू कर देता है और एंड टाइम पे कुछ भी होता है, तो भाई ये सारी चीजें ऊपर वाले करते हैं। ट्रिपल एच और निक खान पूरी कोशिश करते हैं, जो कि आप रॉ का एपिसोड देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन शो था। बहुत टाइम बाद हमें ऐसा शो देखने को मिला। वो क्यों देखने को मिला? क्योंकि ट्रिपल एच को पता था कि भाई नाइट 2 की वजह से फैंस बहुत डिसहार्ड हुए हैं, तो उनको एक ऐसा शो देना है उनकी जो दिलचस्पी है वो बनी रहे हमारे साथ। तो इसलिए भाई ये वाला माइंड सेट जो है ना वो एक रेसलर ही सोच सकता है कि ये कि मैं किस बंदे को बोलूं, क्या बोलूं। लेकिन ये कि मैं सिर्फ रॉक को बोल सकता हूँ कि भाई रॉक खुद फाइट करते हैं तो रॉक को पता भी है और वो डायरेक्टर बोर्ड भी है। तो भाई रॉक को कहता हूँ भाई रॉक आप बिजनेस भी करो, लेकिन ये कि स्टोरी लाइन को स्टोरी लाइन रहने दो पूरी प्रॉपर तरीके से। हम जो देखते थे कि साल साल एक बंदे की फाइट चल रही होती थी, ये पूरा मोमेंटम था। अभी जो जॉन सीना और रेंडी ऑर्टन की फाइट देखने में हमें मजा आएगा, वो क्यों आएगा? क्योंकि भाई वो पुराने लोग थे, उनकी एक स्टोरी लाइन बनी गई, उनका एक हमें ऑरा देखने को मिला है। तो आप अगर वही चीज रखोगे आपका बिजनेस भी और बढ़ेगा और ये कि फैंस जो पुराने वाले हैं वो भी दोबारा आएंगे और नए फैंस भी आएंगे। तो ये कि इस वीडियो के अंदर यही बताना था भाई कि मेन ऑफ द रीजन ये है इस वीडियो का कि भाई जब भी कोई अच्छी चीज हो तो समझ जाओ कि भाई उसके पीछे ट्रिपल एच और निक खान का हाथ है। ये नहीं कि वो गलत भी कर सकते हैं, ऐसी बात भी नहीं है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये था कि भाई आउट ऑफ नोवेयर कोई बंदा आता है, कोई भी बंदा है, चाहे वो रॉक हो कोई भी हो, लेकिन एकदम से जो स्टोरी लाइन चेंज होती है तो आप समझ जाए करो कि भाई टीकेओ ने ऊपर से एरन मैनुअल ने ये सारा काम किया है कि भाई मुझे तो पैसा चाहिए, टिकट नहीं बिक रहा, ये नहीं हो रहा, सेल
रेस नहीं हो रही, तो इसलिए भाई रेसलिंग का कचरा कर देते हैं, स्टोरलाइन का कचरा कर देते हैं। और अब क्या बोलूं यार मैं इस वीडियो के अंदर, मुझे जहाँ तक लगता था मैंने बात कर दी इस बारे में। बाकी आपके क्या थॉट्स हैं भाई, कि आप क्या सोचते हैं कि WWE जो अपने आप को एक्सपोज कर रही है, ये ठीक है या गलत है या सही है, जो भी आपको लगता है आप बता सकते हो। तो ये कि आप फैंस की सब सुनते हैं, तो आप थोड़ा अपने आप को बूस्ट करो और ये चीजें शो करो नेट के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, ताकि ये कि भाई रॉक को भी पता चले और WWE के मेंबर्स को पता चले कि भाई फैंस चाह रहे हैं सिर्फ एक अच्छी स्टोरी लाइन देखना, एंड टाइम पे प्लेन चेंज करना, ये वाली आदत खत्म कर दी जाए भाई। कुछ मूवमेंट होते हैं मैं मानता हूँ, जैसे कि अंडरटेकर का आना था, वो मूवमेंट था जो एंड टाइम पे आए थे, वो वाली चीजों की मैं बात नहीं कर रहा भाई। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्रॉपर स्टोरी लाइन की। स्टोरी लाइन के अंदर कोई झोल नहीं होना चाहिए, स्टोरी लाइन एक प्रॉपर तरीके से चलनी चाहिए। बाकी अगर कोई सरप्राइज एंट्रेंस है वो एक अलग बात है, वो तो एंड टाइम पे ही होती है, जाहिर सी बात है। तो भाई ये एक प्रॉपर वीडियो थी कि भाई जिनको नहीं पता कि टीके और WWE के अंदर क्या सिलसिला चल रहा है और क्या हो रहा है WWE के अंदर, उनके बारे में ये मैंने पूरी वीडियो बनाई है। और आप सबको भी मालूम पड़ जाए कि भाई WWE से इतनी उम्मीदें रखना वो अब पहले के दौर पे अब ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। तो ये कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि भाई एक प्रॉपर फैन की तरह आप देखो इसको, लेकिन ये कि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लगाते दिमाग, हमारा काम है यहाँ पे दिमाग लगाना। हम भी पागल हो गए भाई। द रॉक के बारे में हमने पता नहीं क्या क्या बातें करी, वो बंदा घर पे बैठ के खुद मैच देख रहा है। आप भी सुकून से घर पे बैठ के मैचेस देखो, ज्यादा गुस्सा नहीं हो। मेरा कहने का मकसद ये है कि भाई आप भी सुकून से घर में बैठ के पॉपकॉर्न खा के मैच देखो, क्योंकि जब जो बिजनेस के अंदर है वो खुद ज़्यादा बुरा नहीं लगा रहे, तो आप क्यों लगा रहे हो भाई? आप अपना खून क्यों जला रहे हो? आप एक प्रॉपर तरीके से एक मैच देखो। तो बाकी अगर आपको ये वीडियो ये पसंद आई तो भाई लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देगा और शेयर जरूर कर देगा WWE फैंस के साथ। आपसे मिलते हैं आप WWE की कोई नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो टेक केयर, बाय।